आप सभी बच्चों का हर घर पाठशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टिश्यू सिस्टम इन एनिमल्स। हमने अभी तक आपको जिस तरह से पढ़ाया कि हमने देखा कि जो प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू सिस्टम है जो कि एनिमल्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसका कारण होगा क्योंकि प्लांट्स आर फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर पाएंगे जिस तरह से एनिमल्स करते हैं। और एनिमल्स के अंदर क्योंकि मूवमेंट बहुत बड़ा एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे टिश्यू जो हैं लगभग प्लांट से बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं। तो हमने जो आज पढ़ना है दैट इज अबाउट द टिश्यू सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज histology. So you have to remember this one. What is histology? So that is the study of tissue. Study of tissue is known as histology. तो जहां तक हमारे पास टिश्यू की बात है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कि किस तरह से टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ है, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू मेटाजोआ। अगर हम यहां से प्रोटोजोआ से जब हम मेटाजोआ की तरफ जाते हैं, मींस प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, विच आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और मेटाजोआ कौन होते हैं, विच आर मल्टीसेलुलर। तो बच्चे यहां पर जो मल्टीसेलुलर है, वी हैव स्टडीड दैट वन इन द फाइला। तो बहुत सारे फाइला हमने पढ़े, उनमें से शुरू से अगर हम देखें तो फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो था सेल्स। जैसे आपने वहां पर पढ़े कि जो पिनेकोसाइट है वो बनाता है पोर्स, आर्कियोसाइट्स है वो बनाता है वहां पर टोटिपोटेंट सेल्स। उसी तरह से ही जब हम सिलिट्रेटा में आते हैं तो सिलिट्रेटा के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर टिश्यू लेवल जो है वो बनता है। एंड आफ्टर दैट प्लेटीहेलमिन्थस पे हम आते हैं, तो प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर हम देख पाते हैं कि वहां पर ऑर्गन जो है वो बनते हैं और वहां पर ऑर्गन ही डेवलप होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पोरीफेरा है उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिलिट्रेट्स है उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर ऑर्गन है, और आफ्टर दैट जो हम पढ़ते हैं दैट इज एस्केलमिन्थस और दैट इज कॉल्ड द राउंड वॉर्म्स। उनकी तरफ जब हम जाते हैं तो वहां से आगे हम देख पाते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, वो डेवलप होता है यहां से आगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट हाउ द टिश्यू इज डेवलप। तो टिश्यू जो है आपको बैकग्राउंड की तरफ हम ले जा रहे हैं। वी हैव स्टडीड इन द फाइला, डिफरेंट फाइला के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से कईयों में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कईयों के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कईयों के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो वहां पर ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमने क्लासिफिकेशन के दौरान पढ़ा था। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू सिस्टम इन एनिमल्स। तो किस तरह के टिश्यू होंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट द वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, epithelium or epithelial tissues. Second one is connective tissue, and third one is muscular tissue, and the fourth one is nervous tissues. तो ये आपको चारों याद रखने हैं जिनको हमने पढ़ना है। सो दैट इज इन योर सिलेबस। तो बेसिकली जो एपिथेलियम है वो उसका मकसद जो होता है हमारी बॉडी में बेसिकली प्रोटेक्शन करना होता है, या और भी बहुत सारा काम है, लेकिन जो आउटर कवरिंग, जैसे हम एग्जांपल आपको देंगे यहाँ पर स्किन, तो समझते जाना आपने कि जैसे स्किन क्या काम कर रहा है, तो दैट इज एपिथेलियम। तो समझ लीजिए आप उसको कि कैसे स्किन हमारा प्रोटेक्शन करता है। जहां तक कनेक्टिव की बात है तो इट विल कनेक्ट, जैसे कि ब्लड है, यू नो दैट ब्लड जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। यू कैन से बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आपस में ये जो है किस तरह से एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन का जो काम करता है, दैट इज बाय द कनेक्टिव टिश्यू।
मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स में लगभग 639 मसल्स होती हैं, तो यू कैन सी दैट एवरी मूवमेंट, चाहे वो हम हाथ हिला रहे हैं, वेदर आई एम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो उस दौरान जो मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। और जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है, जितना भी कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बीच में होता है दैट इज नर्वस सिस्टम, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से पूरी तरह से किस तरह से हम प्रभावित होते हैं, कब हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस से हमें कैसे बचना है, इन सब चीजों की जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज, एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है दैट इज बेसिकली, इसको समझने के लिए हमें यहां पर उसके एक तरफ मैं उसके फंक्शन से चलूंगा और दूसरी तरफ में उसकी थोड़ी सी साइड्स की बात करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार ये एपिथेलियल टिश्यू होता कहां कहां है। तो जहां तक हमारे पास साइड्स की बात है, तो साइड्स में आप यहां पर लिखेंगे दैट इज दे आर प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे आर फाउंड इन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज फाउंड इन दी बॉडी ट्यूब्स, और बॉडी कैविटीज जहां जहां होती हैं वहां वहां पर भी आप एपिथेलियम को देख सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल का एग्जांपल हमारे पास रहेगा स्किन। तो स्किन जो है दैट इज एक्सटर्नल जो टाइप ऑफ हमारे अंदर आप देख रहे हैं कि जो यहां पर टिश्यू होंगे दे आर एक्चुअली द स्किन। जैसे एक्सटर्नल लेयर जो हमारी बॉडी में होगी दैट इज फॉर एग्जांपल द स्किन, दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल में हम देखते हैं कि जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है दैट इज एक्चुअली द एपिडर्मल मेम्ब्रेन्स, वो भी इसी का पार्ट होता है। या लीवर के अंदर हम देखते हैं दैट इज द प्लूरल, या प्लूरल जो कैविटी होती है उसके चारों तरफ। या फिर हमारे पास जो है एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के चारों तरफ भी जो एपिथेलियम टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज द पेरिटोनियम। वो पेरिटोनियम भी जो है एक तरह से हमारे इंटरनल सिस्टम में जो प्रेजेंट है दैट इज आल्सो अ एपिडर्मिस। बॉडी कैविटीज की जहां तक हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर आप देखेंगे वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज होता है, ठीक है। या हम आगे हम देखते हैं इन केस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, ठीक है, उनके अंदर, या हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वहां पर आप देखेंगे। या हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे। या हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर आप देखेंगे। इन सभी ट्यूब्स के अंदर बाहर आपको जो टिश्यू मिलता है दैट इज एक्चुअली द एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां से आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा, बेसिकली आपको इतना कर अंदाजा जरूर होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में कहां कहां पर उपलब्ध होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक यहां पर कैविटीज बना दें, जैसे कि सपोज मैं एक यहां पर कोई आर्टरी बना देता हूं, ठीक है, उस आर्टरी के इधर भी और इधर भी अंदर की तरफ को भी और बाहर की तरफ को भी जो टिश्यू यहां पर प्रेजेंट होगा, जो सेल्स यहां पर एकत्रित होकर के जो टिश्यू यहां पर सिस्टम बनता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एपिथेलियल टिश्यू। वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, ठीक है। तो उस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आप देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर भी और उसके बाहर की तरफ को भी जो लेयर होती है दैट इज एक्चुअली एपिडर्मल लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो फंक्शंस के आधार पर अगर हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यूज का जो फंक्शन रहता है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोटेक्शन। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, मैं इसलिए आपको पहले बताना चाहता हूं कि आप ये समझ पाए कि आखिरकार हमें एपिथेलियम टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें वो क्यों आखिरकार पढ़ना है।
तो प्रोटेक्शन जो है पहला, जैसे कि स्किन है तो स्किन का काम होता है कि वो प्रोटेक्शन करता है। दूसरा जो होता है जैसे सिक्रीशन, कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स होंगे जो सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर गोबलेट ग्लैंड्स आपने सुना होगा, तो दैट इज अ सेक्रेटरी इन फंक्शन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने स्टमक बनाया, ठीक है, तो इस स्टमक के अंदर जो सेल्स होंगे, जो यहाँ पर चीजें बनेंगी, जो यहाँ से हम खा करके हमारी बॉडी के अंदर जब जैसे प्रोटीन आ गया तो प्रोटीन विल बी ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, तो बहुत सारा चीजें जो है यहाँ से निकल करके जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो वहां पर वो एब्जॉर्ब होती है। तो जो सेल्स इसको यहाँ पर बने होते हैं विच विल एब्जॉर्ब सर्टेन फूड पार्टिकल्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो वहां पर वो काम करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास जब हम देखते हैं तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इन सेंसरी सिस्टम, जैसे कि हमारे पास रहता है टेस्ट बर्ड्स, तो टेस्ट बर्ड्स आर नथिंग बट दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। वहां पर जैसे कि हमारे अंदर हेयर सेल होते हैं ईयर के अंदर, तो दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट, तो वहां पर जो हेयर सेल है दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेंसरी सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि एपिथेलियम का प्रेजेंस कहां कहां पर होगी, ठीक है, वो एक्सटर्नली भी प्रेजेंट है, इंटरनली भी प्रेजेंट है, जो बॉडी कैविटीज हैं वहां पर भी प्रेजेंट है। फंक्शंस वाइज आप देख सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, वो सिक्रीशन में हेल्प करता है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो सेंसरी सिस्टम में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इज द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये आप लिखते रहे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल, तो आपने इनके ये लिख देने हैं। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर सेक्रेटरी इन फंक्शन, दे आर एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन, दे आर सेंसरी इन सिस्टम। वेयर दे आर प्रेजेंट, मोटा मोटा अंदाजा आपको जरूर होना चाहिए कि आखिरकार आप कहां कहां पर एपिथेलियल टिश्यू देख सकते हो। तो नेक्स्ट वन हमारे पास एपिथेलियल के जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन the functions, sites and structure ये 3 चीजें, स्ट्रक्चर के आधार पर, साइट्स के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर एपिथेलियल टिश्यूज आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। वैसे तो और भी होंगे लेकिन हम पहले इनको देखेंगे। 3 टाइप्स बाद में उनको पढ़ेंगे। पहला that is called as the squamous epithelial tissue। अब squamous epithelial tissues उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है एक होता है cuboidal epithelial tissues and third one is columnar epithelial tissue। तो अगर हम इनके डायग्राम्स बनाएंगे यहां पर तो वो एक दूसरे से कैसे डिफर होंगे। सभी के नीचे आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, सभी एपिथेलियल्स के नीचे, एंड दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे जो टिश्यू हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू हैं उनसे बिल्कुल अलग करता है, ठीक है। ये सभी के अंदर क्योंकि प्रेजेंट है तो उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है, असेलुलर होता है, बेसिकली अवस्कुलर होता है, यहां पर कोई भी सप्लाई जो है इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो असेलुलर अवस्कुलर होता है जिसके ऊपर सेल्स जो है वो स्टे करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो एपिथेलियल है दे फॉर्म अ टाइल्स, जैसे टाइल्स हम बिछाते हैं फ्लोर में वैसे आपको नजर आते हैं। ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल स्क्वेमस के, दीज आर समवट लाइक दिस वन, वो इस तरह से सेल्स होते हैं, वो इस तरह के सेल्स होते हैं और वो लेयर बनाते हैं, मतलब ऐसे
एक आपने इसको लेयर नहीं समझना है, एक्चुअली ये फ्लैट है, बिल्कुल आगे को है, ये ऐसे हैं, ठीक है। तो यहां पर उनके पास न्यूक्लियस होगा सभी के पास, और इस तरह से इनके अंदर जो है आपस में अगर आप देखें तो बीच में बहुत कम इनके पास जो है वो स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। सो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है इनके अंदर, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत कम यहाँ पर होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है या दूसरे टिश्यू होते हैं, दे आर टाइटली अरेंज्ड, वो टाइटली अरेंज होते हैं, इसलिए नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। तो इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो जहां तक इनकी साइट है, तो साइट के आधार पर आपने देखना है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, दे आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जहां पर हम इनको एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। सो एंडोथेलियल, जैसे आर्टरी और वेन्स में आप देखेंगे जो बाहरी लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियल लेयर। और दूसरा आप इसको पढ़ेंगे, एंडोथेलियल लेयर्स इन द ब्लड वेसल्स, एंड दे आर आल्सो फाउंड इन एयर सैक, जो हमारा एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई जो है दैट इज इन द एयर सैक ऑफ लंग्स। तो वहां पर भी आपको एपिथेलियल, जो स्क्वेमस टाइप का एपिथेलियल है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। क्यूबाइडल्स में क्या होता है, आपने उसको ड्रॉ करना है। क्यूबाइडल में आप देखेंगे कि जितनी हाइट होती है उतनी ही लेंथ होती है। चलिए दूसरे जगह बना देता हूं, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही ये सेल जो है विड्थ में भी होगा। तो इसलिए ये जो है क्यूब लाइक आपको दिखेंगे। सो दे विल बी अपीयर लाइक क्यूब लाइक, इस तरह से, ऐसे। तो मैं ये इसको बना रहा हूं इस तरह से, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे है, बिल्कुल सीधी, मतलब एक लाइन पर ये बिछी हुई, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई चादर बिछा देते हैं। तो ये चादर बिछी हुई है, सिंगल लेयर की है बेसिकली। ये सिंपल टिश्यू हम क्योंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है जनरली हमारे पास, यहाँ पर आपने इनको लिख देना है, दे आर नोन एज सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज कौन होंगे, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। तो ये सारे सिंगल लेयर के ही बने हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना कि मैं जैसे बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम इसको शो नहीं कर पाते हैं 3 डायमेंशनली। तो आपने इसको समझना है कि चादर की तरह है, जिसमें इस तरह के इरेगुलर शेप्स जैसे सेल्स आपको दिख रहे हैं, दे आर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। कहां पर प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स में, जिसको हम एंडोथेलियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एल्वुलाई में प्रेजेंट होंगे। सेकंड हम पढ़ रहे हैं क्यूबाइडल, जिसका क्या पढ़ रहे हैं हम कि जो हाइट एंड विड्थ है, हाइट इज इक्वल टू विड्थ। आपने इसको ऐसे याद कर लेना है, वो सभी टिश्यूज जिसमें हाइट जो है बिल्कुल विड्थ के बराबर हो, उनको हम क्यूबाइडल टिश्यू बोल देते हैं। सो क्यूबाइडल टिश्यूज आर फाउंड इन, कहां पर इसकी साइट होगी वो लिख दीजिएगा बेटा, यहाँ पर पीसीटी, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो होता है दैट इज एक्सक्रीटरी यूनिट जो होता है, देयर आर बिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स फाउंड इन ईच किडनी। तो उसकी जो छोटी छोटी ट्यूब होती है जिनको ट्यूब्यूल कहा जाता है, तो उन पीसीटी में आप देखेंगे। या फिर जो जर्मिनल एपिथेलियम जहां पर जर्म सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं, मतलब गैमेट बनाने वाली जो साइट्स हैं, जैसे कि टेस्टिस इन मेल के अंदर टेस्टिस, और ओवरी इन फीमेल। तो ओवरी वाला जो भाग है जहां पर एग बनेगा, वो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, और यहां पर कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहां से जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है कि जो कोलुमिनर टाइप है, दे विल बी प्रेजेंट लाइक दिस वन। वो लेंथ में लंबे होंगे लेकिन विड्थ में वो छोटे होंगे, प्रोपोर्शन जो होगा उनका एज कंपेयर टू लेंथ कम होगा। तो इस तरह से ये पिलर लाइक आपको दिखेंगे, दे विल बी अपीयर्स लाइक अ पिलर,
इस तरह से एक के पीछे एक आपको नजर आ रहा है, तो ये चादर की तरह ही है, आपने फिर इसको ब्रांच नहीं समझना है, इट इज अ सिंगल लेयर, और इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज एट द बेस, यहां पर वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि हाइट जो है दैट इज ग्रेटर देन विड्थ, जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉलम और पिलर लाइक बोल देते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज पिलर लाइक। तो पिलर लाइक होते हैं। तो यहां पर जो साइट होती है, जो कॉलमनर्स की साइट्स होती है दैट इज प्रेजेंट इन स्टमक और उसके बाद इंटेस्टाइन। तो ये प्रेजेंट होगा इन द वॉल ऑफ स्टमक, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इन द वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो वहां पर आपको ये नजर आएंगे। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ टिश्यूज। तो ये सिंपल टाइप के टिश्यूज हैं जो इरेगुलर हैं, जो पेवमेंट देखिए यहां पर टाइल्स की तरह नजर आते हैं, इसलिए कभी कभी हम स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूबाइडल जो है दैट इज क्यूब लाइक है, जिसमें की हाइट और विड्थ लगभग बराबर होती है, इसलिए वो क्यूब शेप्ड नजर आते हैं। दे आर फाउंड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के जो पार्ट होता है, या जर्मिनल एपिथेलियम जहां पर हम टेस्टिस और ओवरी की बात करते हैं, या फिर जो कॉलम पिलर लाइक हैं दैट इज कॉल्ड कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, और दैट इज हाइट इज ग्रेटर देन विड्थ। आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि ऐसे सेल जिनमें हाइट लंबी है लेकिन विड्थ उनकी प्रोपोर्शंस में कम है। ठीक है, तो साइट कहां पर होगा, जितना भी हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन या गॉल ब्लैडर के जो सेल्स हैं उनमें आपको ये नजर आता है। तो जहां तक हमारे पास थर्ड और फोर्थ टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, उनमें क्या होता है कि जो क्यूबाइडल है, कुछ सेल्स क्यूबाइडल शेप्ड होने के बावजूद अपने अंदर सिलिया बियर करते हैं, उसी तरह से कॉलमनर करेंगे तो उसको उनका नाम हो जाएगा फिर क्यूबाइडल सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज या कॉलमनर सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो लेट अस सी दैट। तो वो अगले तरह के होंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट वन जो होंगे दे आर सिलिएटेड टाइप। तो यहां पर आपने सिंपल लिख देना है कि सिलिएटेड एपिथेलियल कौन होते हैं। तो यहां पर फोर्थ भी आप लिख सकते हैं इसको, या इसको फोर्थ ही लिख सकते हैं आप। जैसे पहला है सिलिएटेड क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। तो वो कैसा होगा, जैसे हमने सिलिएटेड क्यूब शेप जैसे हमने सेल बनाया, मैं एक ही बनाऊंगा, तो उस सेल को अगर हम देख लें कि उसके अंदर अगर ऐसे सिलिया बियर हो जाए, उसकी बॉडी से प्रोजेक्शंस अगर निकले ऐसे इस तरह से, जो सिलिया है अगर ये यहां से निकल रहे हैं, तो ये जो है यही क्यूबाइडल जो है, ये क्यूबाइडल है, नाउ इट बिकम सिलिएटेड। ठीक है जी, तो यहां पर ये सिलिएटेड हो गया एंड इट इज फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब एंड फैलोपियन ट्यूब। आप सभी जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जहां पर होती है ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर फैलोपियन ट्यूब में होती है, या फिर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं दैट इज द रेस्पिरेटरी पोर्शंस। तो ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाइस के अंदर भी आपको सिलिएटेड क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज सिलिएटेड कोलुमनर। उसमें जो कॉलमनर शेप्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हम इसको कहेंगे, उसमें क्या होगा कि जैसे हमने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ये है कॉलमनर का कोई सेल, तो यहां पर क्या होगा, ये अगर ये इनके ऐसे कहीं कहीं पर अगर ये कॉलमनर सेल्स भी उसी तरह के सिलिया बियर कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे खासकर एब्जॉर्प्टिव पार्ट जहां पर होगा वहां पर कॉलमनर शेप आपको दिखेगा, एंड दैट इज फाउंड इन दी जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया वगैरह में आपको ये दिखेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको दिखेगा, या फिर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं विच आर 4 इन नंबर्स,
ठीक है, जहां पर वो सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड जो होता है उसको मूवमेंट करने में वो हेल्प करता है। तो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो हमारा ईयर होता है मिडल ईयर, उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर भी आपको जो है वो सिलिएटेड कोलुमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। तो आपको ये एग्जांपल है, ये पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको दिए गए हैं, तो प्लीज यू गो थ्रू दैट। तो हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उसमें कौन कौन पढ़े हमने, स्क्वेमस, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, स्क्वेमस, फिर कनेक्ट, उसके बाद क्यूबॉइडल, थर्ड वन कोलुमनर, फिर फोर्थ वन सिलिएटेड क्यूबॉइडल, एंड फिफ्थ वन सिलिएटेड कोलुमनर टाइप। ठीक है जी, तो ये 5 तरह के आपने सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आपने याद रखने हैं। ठीक है, सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस। यहां पर आपने ये पढ़ लेने हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। तो वहां पर हमारे पास होगा सेकेंड वन कंपाउंड एपिथेलियल और थीलियम। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्स, मल्टी लेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। और उसके अंदर जो है दैट वी विल स्टडी आफ्टर दिस। तो अगले सेशन में जब होगा उस वक्त हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल तब तक आपने कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि व्हाट आर प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, ये इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से यूनिसेलुलर जो है वो मल्टीसेलुलरिटी की तरफ गए और उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस देखने को मिला। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2, किस तरह से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पोरिफेरा, इन सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर एंड एस्केलमिन्थस के अंदर। एस्केलमिन्थस के अंदर आपने देखना है पॉइंट ऑफ एवोल्यूशनरी, आपने देखना है पॉइंट ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड आपने यहां पर देखना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखना है साइट्स, गिव द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, तो उनके आपने वो लिख देने हैं कि कहां कहां पर आपको डिफरेंट तरह के एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मिलते हैं। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, इतना ही काफी है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपको हम पढ़ाएंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। चलिए, दैट्स ऑल।